श्री राधे। जय श्री राम। जय श्री राधे। दीदी आपके चरणों में प्रणाम है। आप श्रीधाम, हम तो उसको श्रीधाम ही कहेंगे क्योंकि आप जैसे दिव्य मूर्ति यहाँ विराजित होते हैं उसको मुरैना जिला नहीं बल्कि मुरैना धाम ही कहा जाएगा। आप जब धौलपुर धाम गंगाबाई बगीची में पधारी कथा कहने के लिए, तो आपको ये गंगाबाई बगीची के महंत श्री महाराज श्री से आपकी चर्चा भी हुई होगी। आपको कैसा लग रहा है बगीची के अंदर? सर्वप्रथम आपने नाम लिया मुरैना मध्य प्रदेश का, तो जननी जन्म भूमि स्वर्गादपि गरीयसी। हमारी जन्मभूमि तो स्वर्ग से भी बढ़कर होती है। और भारत के मध्य में विराजमान मध्य प्रदेश और मध्य प्रदेश के मध्य में विराजमान मुरैना, और उस पावन भूमि से आकर के और ये भक्तिमय जहाँ साक्षात भक्ति माता मीराबाई की ये पावन भूमि राजस्थान में हमारी सिद्ध पीठ माँ गंगाबाई की बगीची मुचकुंद के महाराज के पावन धाम में धौलपुर राजस्थान में हमारे पूज्य महाराज जी, पूज्य श्री परम श्रद्धेय श्री श्री महाराज जी हनुमान दास जी महाराज, इनके पावन सानिध्य में और चित्रकूट से पधारे हुए पूज्य महाराज जी, इन सभी संत महापुरुषों के चित्रकूट, वृंदावन धाम, अयोध्या धाम, सभी महापुरुषों की कृपा से ये श्रीमद् भागवत जैसे ज्ञान यज्ञ को हम संपूर्ण करने जा रहे हैं। और जीवन हमारे तो बचपन से लेकर के और आज तक जो कुछ भी श्री राम कथा है, श्री कृष्ण कथा है, श्रीमद् भगवद गीता है, ये संतों का प्रसाद है। और इन संत महापुरुषों की कृपा रही तो जीवन में कथाओं के माध्यम से हम समाज की सेवा करते रहेंगे। जय श्री राम, जय श्री कृष्ण। प्रणाम प्रणाम देवी। एक बात महाराज श्री आपसे और निवेदन करेंगे। महाराज जी, हमने देखा है लोग अपने घर में अगर 2 बेटे होते हैं तो उस घर का संचालन नहीं कर पाते। आप इतनी बड़ी गंगाबाई बगीची और इतने सारे भक्तों का आना जाना, इसके बीच में देवी जी की कथा कराना, ये सब आप कैसे कर रहे हैं महाराज जी? ये मैं नहीं कर रहा हूँ कि कहते हैं ना कि करने वाला कोई है, कराने वाला कोई और। जी जी महाराज जी, जी हो रहा है। जी जी जी। कराने वाले श्री राघवेंद्र सरकार है, श्री हनुमान जी महाराज है। जी जी। यहाँ के अटल अखंड श्री महेंद्र श्री हनुमान जी महाराज, यहाँ के उन्हीं की कृपा से सारा संचालन स्थान का चला। हम तो मात्र निमित्त मात्र हैं। यहाँ का पूरा संचालन हमारे साहब है श्री राघवेंद्र सरकार। जी जी। राघवेंद्र सरकार के संचालक है श्री हनुमान जी महाराज। श्री हनुमान जी महाराज वहाँ विराजमान रहते हैं, वहाँ कोई काम असंभव है ही नहीं है। संचालन तो कुछ भी नहीं है। इससे बड़े बड़े आयोजन भविष्य में पहले भी हुए हैं, पहले भी पूर्व में हुए हैं और आगे भी होंगे। और ये तो इस समय मेरी रमा बहन यहाँ पर जो आई है, बड़ी सुंदर वाणी के साथ में कथा कह रही, तो इस समय इतना अच्छा वातावरण बन रहा है। ये भी हमारी चर्चा रही कि आपके जाने के बाद में भी यहाँ का वातावरण हमें बड़ी याद आएगी आप लोगों की, और बड़ा क्योंकि इतना अच्छा रमणीय वातावरण बन चुका है स्थान का इस समय। वैसे तो ये तीर्थ स्थान है ही है, पर इस समय कथा के माध्यम से ये स्थान रमणीय स्थान बन गया है कि लोग दूर दूर से कथा सुनने के लिए आ रहे हैं। और मेरा भी आशीर्वाद हृदय से बार बार आशीर्वाद है रमा बहन को कि ठाकुर जी उनके वैभव कीर्ति को बहुत बढ़ाए और उनके ऊपर अपनी परम कृपा बनाए रखें। जय जय श्री राम। महाराज जी, अभी आपने कहा था कि हम देवी जी को भुला नहीं पाएंगे, ऐसी आपने देवी जी के अंदर क्या खूबी देखी? नहीं, उनकी वाणी के अंदर रस है और उनके अंदर जो सरलता है वो बड़ी कहते हैं ना कि बड़ा सीधा पर है। कोई इतनी बड़ी भागवताचार्य होने के बाद भी, रामायणी के विद्वान होने के बाद भी उनके अंदर कोई घमंड नाम की चीज नहीं है। वो बड़ी सरलता है और बिल्कुल ऐसे हमें तो लग रहा है जैसे हमारे परिवार की बच्ची ही यहाँ पर कथा कह रही है। हम हृदय से बारंबार राघवेंद्र सरकार से प्रार्थना श्री हनुमान जी महाराज से करते हैं, उनकी कीर्ति और वैभव बहुत बढ़े। जय जय श्री राम। जय जय। बोलिए संत भगवान की जय।